गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र एलएलबी। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है और आप कहीं से भी किसी भी बैंक से या किसी नॉन बैंकिंग संस्था से अगर क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो 2022 में इसका भी एक सोल्यूशन आ चुका है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, स्लाइस क्रेडिट कार्ड के बारे में कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या आपको मिल पाएगा तो कैसे मिल पाएगा, वही सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम स्लाइस क्रेडिट कार्ड की आपको थोड़े से जानकारी दे देते हैं। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड काम करता है उसी तरीके से स्लाइस क्रेडिट कार्ड काम करता है। यानी कि जो क्रेडिट कार्ड होता है वो अलग अलग बैंकों का होता है, HDFC का हो सकता है, SBI का हो सकता है या किसी भी अदर बैंक का हो सकता है। इसी तरीके से 2022 में एक स्लाइस कार्ड के नाम से एक ऑप्शन आ गया है। ये कार्ड वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको कहीं से क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया जा रहा है या अप्लाई कर रहे हैं तो रिजेक्ट हो जाता है, या जिनका सिविल स्कोर बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है जिस वजह से कोई भी बैंक उनको क्रेडिट कार्ड ऑफर नहीं कर रहा है। इसके बाद अगर आप स्लाइस क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान वो सारी चीज़ें बात करेंगे। अब देखिए, अगर स्लाइस क्रेडिट कार्ड आपके पास होता है तो आप उस कार्ड से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस अमाउंट को। यानी कि अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत है तो बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। जिसका इंटरेस्ट वो लेता है, इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन आपकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके बाद अगर आप कोई भी स्लाइस कार्ड से ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपको 2% तक का कैशबैक मिलना ही होता है, आपको मिलेगा ही। अगर आप ऑफलाइन परचेजिंग करते हैं तो आपको 1% का कैशबैक मिल जाता है। अब बात करते हैं कि स्लाइस क्रेडिट कार्ड क्या होता है और पूरी जानकारी देख लेते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, स्लाइस कार्ड जो होता है वो बेसिकली क्रेडिट कार्ड की तरह ही काम करता है। इसमें दो ऑप्शंस होते हैं, सुपर स्लाइस कार्ड और फर्स्ट स्लाइस कार्ड। यानी कि दो तरह के इसमें कार्ड आते हैं। अब वो कौन कौन से कैसे कार्ड आते हैं अब मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी कोई नियमित इनकम नहीं है, यानी कि आपका सिविल स्कोर तो ठीक है और आपने पहले कभी कोई लोन लिया है या कोई क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है जिसका टाइम पे आपने पेमेंट वगैरह सब कर दिया, लेकिन आपकी कोई जॉब नहीं है या कोई नियमित रूप से परमानेंट इनकम नहीं है, तो आप के पास जो विकल्प होता है आपको मिल सकता है। फिर भी आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपको नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें नियमित इनकम का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन स्लाइस कार्ड जो है वो आपको ऑप्शंस देता है, आपको जो है सुपर स्लाइस कार्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर कुछ लोगों का सिविल स्कोर बहुत ही ख़राब है या सिविल स्कोर बिल्कुल बेकार हो चुका है, किसी भी बैंक से जो है उन्होंने कोई फ्रॉड गर्दी की हुई है या डिफ़ॉल्टर की श्रेणी में आते हैं या किसी की कोई EMI बाउंस हो गई है, सिविल स्कोर बेकार हो चुका है और कोई भी NBFC संस्था भी उनको जो है कोई कार्ड ऑफर नहीं कर रही है, तो ऐसे लोगों को जो है स्लाइस फर्स्ट कार्ड मिल जाता है। ये आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं अगर आप कोई भी कार्ड यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में, वो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। यानी कि ऑल वाला जो ऑप्शन होता है बेल आइकन में, उसको आप ऑल कर दीजिए। क्या होता है कि अगर आप उसको म्यूट रखेंगे या उस पर क्लिक नहीं करेंगे तो मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो ये स्लाइस नाम जो है ये एक कंपनी है जो राजन बजाज के द्वारा 2016 में स्टार्ट की गई थी। तभी जो है स्लाइस क्रेडिट कार्ड के नाम से एक ऑप्शंस निकल के आया था 2016 में, और 2022 में इसका थोड़ा ज़्यादा प्रचलन हो गया क्योंकि ऐसे लोग बहुत होते हैं जिनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाता है। ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है जो स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या जिनकी इनकम कैश में है या जिनका सिविल स्कोर ख़राब हो चुका है, बैंक ने उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया, तो ऐसे लोग भी जो है इस कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ज़रूरी दस्तावेज होते हैं तो आप इस कार्ड की तरफ जा सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इसमें जो है स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, हाउसवाइफ हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नियमित इनकम नहीं है या कैश में इनकम होती है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो पार्टनरशिप की बात करें कि इसकी पार्टनरशिप किसके साथ है, वीज़ा कंपनी और प्लस स्लाइस कंपनी दोनों की पार्टनरशिप एक है, जिन्होंने 2016 में एक बिजनेस को स्टार्ट किया और स्लाइस क्रेडिट कार्ड के नाम से एक ऑप्शंस को मार्केट में लाया गया। अब दोस्तों देखिए, अब
स्लाइस क्रेडिट कार्ड जो है इसके बेनिफिट की बात करते हैं। वैसे तो सभी जो क्रेडिट कार्ड होते हैं वो अपने यूजर्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट देते हैं, लेकिन वो समय के साथ होता है और एक लिमिट पर होता है। लेकिन इसके क्या बेनिफिट होते हैं? स्लाइस क्रेडिट कार्ड अपने यूजर्स को जो बेनिफिट देता है, अपने ग्राहक को जो बेनिफिट देता है वो देता है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको 2% का कैशबैक तुरंत मिल जाता है। अगर आप ऑफलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपके कार्ड में 1% का कैशबैक आ जाता है। इसके बाद जैसे भी कुछ तीज त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली, होली या इस तरह के कोई भी त्यौहार आते हैं, तो एक स्पेशल ऑफर के नाम से भी स्लाइस क्रेडिट कार्ड अपने यूजर्स को बेनिफिट देता है और काफ़ी अच्छे अच्छे बेनिफिट और ऑफर देता है। इसके बाद इसमें एक सुविधा और होती है, रेफरल कोड। इसमें क्या होता है कि एक रेफरल कोड आपका जनरेट हो जाता है। अगर आपके रेफरेंस से या आप किसी को भी क्रेडिट कार्ड, स्लाइस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कराते हैं और वो क्रेडिट कार्ड ले लेता है, तो प्रत्येक रेफरल पे यानी कि एक रेफरल पे आपको 500 रुपये मिलते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। आप एक महीने में 10 को भी करा सकते हैं, 20 को भी करा सकते हैं या 30 को भी करा सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है। आपका जो है हर रेफरल पे 500 रुपये का अमाउंट आसानी से बन जाता है। ये भी एक बेनिफिट होता है जो अदर क्रेडिट कार्ड वाले या अदर कार्ड वाले इस बेनिफिट को नहीं देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं बेनिफिट के बारे में। देखिए, वैसे तो जो क्रेडिट कार्ड होते हैं, जो बैंकिंग की साइड से क्रेडिट कार्ड इशू कराए जाते हैं, वो कहते हैं कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है, लेकिन वो लाइफ टाइम फ्री कार्ड होता नहीं है, क्योंकि उसमें एक बाउंडेशन होती है कि आपको ईयर में इतने रुपए की अगर शॉपिंग करेंगे, 50,000 की, 1 लाख की, जो भी उनकी लिमिट होती है, तो हम जो है आपका जो एनुअल चार्ज होता है उसको वे ऑफ कर देंगे, यानी कि आप पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप इतने तक की शॉपिंग नहीं कर पाते हैं तो आप पर चार्ज लग जाता है। लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो अपने यूजर्स को ये बेनिफिट भी नहीं देते हैं। लेकिन स्लाइस क्रेडिट कार्ड अपने यूजर्स को ये लाइफ टाइम फ्री कार्ड का बेनिफिट देता है। इसमें क्या होता है कि कोई ज्वाइनिंग फीस आपसे नहीं ली जाती है, कोई आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप अगर पूरे साल उस कार्ड से 1 रुपए की भी शॉपिंग नहीं करते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपका कोई भी एनुअल चार्ज के नाम से पैसा नहीं लिया जाता है। एनुअल चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता है। ये इसमें एक बेनिफिट होता है। इसके बाद कैशबैक की जो मैंने बात की थी, 2%, 1%, वैसे तो सभी बैंक अपने यूजर्स को कुछ ना कुछ जो बेनिफिट देते हैं, कैशबैक देते रहते हैं, लेकिन स्लाइस क्रेडिट कार्ड में जो है ये बेनिफिट लगातार चलते रहते हैं और बैंकों के मुकाबले या और कह सकते हैं कि और क्रेडिट कार्ड के मुकाबले इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट ज़्यादा दिए जाते हैं, कैशबैक की सुविधा ज़्यादा दी जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि लिमिट के बारे में, कि लिमिट कितनी मिलेगी, कितनी लिमिट हमारे पास आएगी। सबसे बड़ा जो यूजर्स के माइंड में एक थॉट होता है कि जी कितनी लिमिट मिलेगी। जब आप कोई भी कार्ड अप्लाई करते हैं तो उससे भी बैंक पर्सन से भी ये बात करते हैं कि कितनी लिमिट मिलेगी। तो देखिए, इसमें लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की लिमिट मिल सकती है। किसी केस में हो सकता है कि आपको 50,000 या 60,000 की लिमिट भी मिल जाए। तो लिमिट का इसमें कोई फिक्स नहीं है कि इतनी ही लिमिट मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है कि आपका सिविल स्कोर चाहे खराब हो या अच्छा हो, आपने किसी बैंकिंग से कुछ फ्रॉड किया है या आप डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं, उसमें इस चीज़ को कभी नहीं देखा जाता है। आपको जो है एक क्रेडिट कार्ड की सुविधा दे दी जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं ईएमआई ऑप्शंस के बारे में, कि जैसे कि आपने देखा होगा कि आप क्रेडिट कार्ड जब यूज़ करते हैं तो आपको जो है कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या मेक माई ट्रिप से कुछ बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको ईएमआई का ऑप्शंस दे देते हैं। तो क्या ये ईएमआई का ऑप्शंस इस कार्ड में भी अवेलेबल होता है? ये जो कंपनी है, जो स्लाइस क्रेडिट कार्ड है, इसका टाइप सभी बड़े ब्रांडों से है। जो सभी बड़े ब्रांड हैं उनसे इसका टाइप है। अगर आप फ्लिपकार्ट, अमेजन, मेक माई ट्रिप या किसी भी ऐसी अच्छी जगह से कोई भी डील करते हैं और आप उस पैसे को जो आपने शॉपिंग की है या टिकट बुक किया है या कुछ इस तरह की खरीदारी की है, उस पैसे का आप ईएमआई चाहते हैं, तो ये जो क्रेडिट कार्ड है वो नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई का ऑप्शंस आपको दे देता है। आपके
आपकी ईएमआई बन जाती है, आपको कोई अतिरिक्त चार्ज या अतिरिक्त इंटरेस्ट नहीं देना होता है। अदर कार्ड में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है और प्लस जो प्रोसेसिंग फीस होती है वो भी पे करनी पड़ती है, जब जाके आपकी ईएमआई बनती है। लेकिन ये स्लाइस क्रेडिट कार्ड अभी में क्या ऑप्शंस दे रहा है कि आपको नो कॉस्ट ऑफ ईएमआई का ऑप्शंस दे रहा है। आपकी ईएमआई आसानी से बन जाती है, जिसमें आपको कोई भी अदर चार्जेस या फाइनेंशियल फीस या इस तरह का प्रोसेसिंग फीस कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है। तो ये मुझे इसमें एक प्लस पॉइंट लगा, एक बेस्ट ऑप्शन ये लगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो अगर हम कोई स्लाइस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले जैसे ही आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं तो आपका अप्रूवल तुरंत आ जाता है, कुछ ही मिनटों में या कुछ ही कह सकते हैं कुछ ही घंटों में आपका अप्रूवल आ जाता है। आपको साथ के साथ लिमिट पता चल जाती है कि आपको कितनी लिमिट मिलनी है, कितनी लिमिट आपको मिली है और कार्ड कब आएगा। दूसरा बेनिफिट कैशबैक का है, जो परमानेंट 2% और 1% होता ही है, जो आपको मिलेगा, जो अदर कार्ड में आपको नहीं मिलता है। अदर कार्ड में आपका अप्रूवल का भी आपको पता नहीं होगा और लिमिट का भी पता नहीं चलता है। उनका जो टेट होता है यानी कि टाइम होता है वो भी ज़्यादा होता है, इसका टाइम कम होता है। इसके बाद एक बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको कभी खुदा ना खास्ते कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है कैश की, तो आप इस कार्ड से अपने पैसे को आसानी से बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जिसका चार्ज होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है वो लेकिन हाई होता है थोड़ा। जो अदर बैंकिंग कार्ड होते हैं उनका भी इंटरेस्ट चार्ज हाई होता है, तो लमसम उतना ही जो है इसका भी इंटरेस्ट चार्ज होता है। ये इसके कुछ बेनिफिट होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये कार्ड से संबंधित कोई डिटेल चाहिए कि किस तरीके से अप्लाई करना, क्या करना, तो आप कमेंट कर दीजिए। हमारी जो ईमेल आईडी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो हम पूरा प्रोसेस जो है इस कार्ड के बारे में बता देंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर स्लाइस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए आप जो है पहचान पत्र के तौर पे यानी कि पहचान के तौर पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं या आधार कार्ड लगा सकते हैं। इसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इसके बाद आप जो है एड्रेस प्रूफ के तौर पे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड को लगा सकते हैं। इसके बाद एक पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है और ये आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। अब बात आती है कि इसमें एज का कितना क्राइटेरिया है कि कितनी उम्र से कितनी उम्र तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। ये जो है ये कार्ड जो मिलता है 21 साल से 60 साल के बीच में अगर किसी की एज होती है और वो अप्लाई करता है तो उसको आसानी से दे दिया जाता है, उसका अप्रूवल आसानी से आ जाता है, वो ये स्लाइस क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं लेट पेमेंट फी और जो है हिडन चार्जेस के बारे में। देखिए इसमें कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग करते हैं कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। आप ईएमआई बनवाते हैं कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, कोई प्रोसेसिंग फी नहीं होती, आपकी ईएमआई आसानी से बन जाती है। लेकिन अगर आप अपने बिल का लेट पेमेंट करते हैं तो ये चार्ज लेता है। अब ये चार्ज किस हिसाब से लेता है, देखिए 35 रुपीज़ पर डे के हिसाब से या फिर 30% के हिसाब से। अब इसका मतलब ये है कि 35 रुपीज़ पर डे या 30%, इनमें से जो भी कम होगा वो आपसे चार्ज लिया जाता है लेट पेमेंट के तौर पर। इसके बाद इसका कोई एनुअल चार्ज नहीं होता है। अगर आप इस कार्ड को यूज़ नहीं भी करते हैं तो आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। ये इसका एक प्लस बेनिफिट हो सकता है। अब मैंने वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था कि मेरा क्या ओपिनियन है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग, क्या आपको क्रेडिट कार्ड यूज़ करना चाहिए। देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ ही करना चाहते हैं, पहली बात तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है क्रेडिट कार्ड की या आप कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी लेन देन नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड में विश्वास नहीं करते, तो बिल्कुल आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने बैंक या कैश में डील कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं कि इमरजेंसी के लिए कोई मेरे पास कार्ड होना चाहिए, कोई क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, मैं स्लाइस क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा, कोई भी क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक से भी कोई भी क्रेडिट कार्ड होता है तो उसके सभी के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड फिर भी लेना है तो आप कम से कम लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड लें, उसका टाइमली पेमेंट करें, उससे लिमिटेड परचेज करें, इमरजेंसी में ही उसको यूज़ करें। अगर आप किसी
कारण से क्रेडिट कार्ड के लेट पेमेंट फी के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो आपको बहुत भारी पैसा देना पड़ता है, बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है, और अगर आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं तो आप डिफ़ॉल्टर भी हो सकते हैं। तो आप पर जो है ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको क्रेडिट कार्ड की नीड नहीं है तो शो ऑफ के लिए आप क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ना लें। अगर आपको फिर भी इमरजेंसी के लिए रखना है तो आप कोई भी एक क्रेडिट कार्ड कम लिमिट वाला रख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमें कभी इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो लिमिट ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा लिमिट होगी, अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो दिक्कत उतनी ज़्यादा होगी। तो हमारी एक साइबर सुरक्षा की प्लेलिस्ट है जिसमें हम जो है साइबर क्राइम, साइबर सुरक्षा और ये ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित सारी वीडियो बनाते हैं। आप उस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए या जानने के लिए मिल जाएंगी। कम लिमिट वाला क्यों होना चाहिए? खुदा न खास्ता कभी आपके साथ कोई क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो जाता है, कार्ड फ्रॉड हो जाता है, तो आपको कम पैसे का चूना लगेगा। आपको जो है आप नुकसान कम से कम होगा। अगर आपकी लिमिट ज़्यादा होगी तो नुकसान ज़्यादा होगा। अब कुछ लोग कहते हैं कि जितनी ज़्यादा लिमिट होगी उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। कभी भी इमरजेंसी में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। इमरजेंसी में छोटी मोटी ज़रूरत पड़ती है 10, 20, 30, 50 हज़ार रुपए की, उसको हम इमरजेंसी कह सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो आपकी ज़रूरत है, नीड है, तो वो क्रेडिट कार्ड से फुलफिल ना करने की कोशिश करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप इसके पेमेंट के जो चक्रव्यूह है उसमें फंस सकते हैं और आपको भारी नुकसान, आपको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। ये मेरा एक जो है ओपिनियन है। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ मत कीजिए, लेकिन आप बिल्कुल सोच समझ के क्रेडिट कार्ड लीजिए। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत लीजिए। अब इसके बाद जो है इसके बाद एक वीडियो आने वाली है कि हाउ टू अप्लाई स्लाइस क्रेडिट कार्ड। स्लाइस क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो वीडियो भी देख लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।